Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. In our previous video we have discussed part first of the lesson of the poem An Elementary School Classroom in Asylum. In today's video we will discuss next two stanzas of this पोइम। आज हम इसके जो दो स्टेंजास बाकी बचे हैं वो हम देखेंगे। सो कल मैंने आपको बताया कि जो लेसन है दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस दैट इज़ मेटेड आउट टू द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी। सो ये जो लेसन है ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी हैं कि जो इनइक्वलिटीज़ हैं सोसाइटी में जो प्रिवेल करती हैं वो कैसे जो अनप्रिविलेज्ड हैं जो गरीब तबका हैं वो कैसे इसमें पिसता है। और इन दिस पोइम ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। और ख़ासकर ये जो पोइम है इसमें जिन जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है दैट इज़ द पुअर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन ए स्लम। एक स्लम एक जो झोंपड़ बस्ती वाला एरिया है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं पुअर स्टूडेंट्स उनकी क्या हालत होती है, उनकी क्या कंडीशन होती है। तो राइटर उसके बारे में भी बात कर रहा है। इसमें खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो गरीब वो स्कूल होते हैं उनके लिए उनकी क्या हालत होती है। द पॉइंट वांट्स टू ड्रा द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स द किड्स सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड। फाइनली जो इसमें पॉइंट है वो एक तरह की हमसे रिक्वेस्ट करता है, इल्तिमास करता है दैट वी शुड पे अटेंशन to these students so that their life can be improved in future and they may get trained to become good citizens rather than the criminals, ताकि फ्यूचर में वो भी अच्छे शहरी बने न कि वो क्रिमिनल बने। तो शायर ने इसमें कंट्रास्ट इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ वो दिखाता है कि जो दुनिया की खूबसूरत तरीन इलाके हैं या जो स्टूडेंट्स वो एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनकी क्या हालत है, और जो ये स्टूडेंट्स हैं जो इस स्लम क्लासरूम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या कंडीशन है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। जो शायर कह रहा है कि शेक्सपियर जो है आई थिंक ही इज़ विकेड, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि शेक्सपियर का जो एक पिक्चर इनके रूम में लगी हुई है तो शायर को लग रहा है कि इसका कोई काम नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ये जो मैप है ये भी एक बैड एग्जाम्पल है क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो इनकी दुनिया है वो यही उनका स्लम है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। इसमें जो वो शिप्स दिखाए गए हैं, सन दिखाया गया है एंड लव टेम्पटिंग जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है टू स्टील चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइडली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स। उन जिंदगियों की तरफ, उस जहान की तरफ, उस वर्ल्ड की तरफ जो प्रॉस्परस वर्ल्ड है हु इज़ फॉर द रिच पीपल जो अमीर लोगों के लिए हैं, किस जिन्होंने फॉर लाइव्स दैट स्लाइडली टर्न इन देयर क्रम्प्ड होल्स, जो उन्होंने बड़ी चालाकी से बड़ी मक्कारी से इनकी ज़िंदगी को इन होल्स, इन क्रम्प्ड होल्स, ये जो स्मॉल हाउसेस हैं उनके उनमें इनको कैद कर दिया है, एक तरह उनको इसमें बंद कर दिया है। जो सिस्टम है जो अमीरों के हाथ में है, जो रिच पीपल जो है कैपिटलिस्ट्स के हाथ में है, वो इन गरीबों को मजबूर करते हैं ताकि वो इन्हीं झोपड़ बस्तियों में ज़िंदगी गुजार सके। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। उनकी ज़िंदगी जो है वो धुंध से ही शुरू होती है और एंडलेस नाइट, और एक एंडलेस नाइट और एक ऐसी रात जो कभी ख़त्म ना हो। शायद यहाँ पे कहना चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में या तो धुंध है ड्यू टू पोल्यूशन एंड एंडलेस नाइट, और एक ऐसी रात है, एक ऐसी गुर्बत है, एक ऐसी तारीख हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। दैट मीन्स दे विल नॉट कम आउट ऑफ दिस मेस। वो इस मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो पैदा भी होते हैं इसी सूरत में, इसी कंडीशन में, और उनकी जब डेथ होती है तो वो भी इसी कंडीशन में होती हैं। वो अपनी ये सिचुएशन, अपनी कंडीशन चेंज नहीं कर सकती। ऑन देयर slag heap these children were sickened people through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bitters on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. ऑन द स्लैग हीप, जो वो कचरे के बहुत बड़े ढेर होते हैं, दीज चिल्ड्रन वेयर सिकनेस पीपल थ्रू बाई बोन्स। ये बच्चे उन कचरों के ढेर पे खेलते रहते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं वो बड़े फटे पुराने होते हैं जिसमें से उनकी हड्डियाँ और उनका जो स्किन है वो नज़र आ रहा है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और उन्होंने कुछ ऐनकें पहनी हुई हैं, कुछ स्पेक्स पहनी हुई हैं
जो स्टील रिमड हैं, जिनकी रिम जो है वो स्टील की बनी हुई है विद मेंडेड गिलास, और उनमें जो अंदर शीशा लगा हुआ है वो मेंडेड है। एक्चुअली वो टूटा हुआ गिलास है जो उन्होंने फिर जोड़ के ऐसे ठीक जैसे रिपेयर किया हो, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। वो गिलास वैसे ही हैं जैसे कभी कोई शीशा जो पत्थर पे टूटता है, बोतल टूटती है, तो हम उनके जो टुकड़ों को है वो साथ में लाने की कोशिश करते हैं। वो असल में जो दैट मीन्स द राइटर वांट्स टू से दैट दीज स्पेक्टेकल्स और नॉट वर्थ टू वेयर। ये जो एक्चुअली ये ऐनकें हैं जो उन्होंने पहनी हैं, ये पहनने के लायक नहीं है, बस उन्होंने ऐसे ही थोड़ा बहुत इनको जोड़ तोड़ के रखा हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फॉगी सिलम, उनकी जो पूरा वक्त है, उनकी जो पूरी लाइफ है, उनका जो पूरा वर्ल्ड है, वो खाली यही फॉगी सिलम है, यही एक झोंपड़ बस्ती है। तो राइटर कहना चाहते हैं कि जो उनके क्लासरूम में वो डेकोरेशंस रखी हुई हैं, वो डोनेशंस रखी हुई है, वो मैप्स रखे हुए हैं, वो शेक्सपियर की पिक्चर रखी हुई हैं, वो ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन एरियाज़ जो हैं वहाँ की, जो टायरोलिस वैली है वहाँ की जो वो पिक्चर रखी हैं, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती जब तक कि उनकी लाइफ को रियलिटी में चेंज न किया जाए, वरना उनकी लाइफ इसी सलम में शुरू हो जाती हैं और इसी सलम में उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद सलम्स एज बिग एज डूम। सो राइटर वांट्स टू टेल अस दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दीज मैप्स इन दीज रूम्स। तो राइटर कहना चाहते हैं कि ये जो मैप्स हैं, ये जो नक्शे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन मैप्स को आप ब्लॉट करें, उन पे ऊपर कुछ वो मल ले विद सलम्स, किनके ज़रिए, किससे, ये जो सलम है एज बिग एज डूम, जैसे कि डेथ डेस्टिनी या कोई सेंटेंस जो होता है, जैसे वो एक रियलिटी है, क्योंकि ये जो सलम है ये उनका मुकद्दर है, और जो ये मैप्स हैं ये कुछ नहीं है। आपको इनको हटाना चाहिए, इनको मिटाना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका जो मुकद्दर है वो यही सलम है जिसमें ये जीते हैं और जिसमें आखिरकार उनकी डेथ भी उसी हालत में हो जाती है। अनलेस, अब राइटर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, अनलेस जब तक ना गवर्नर जो है, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये तीन, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। सो राइटर वांट्स टू से दैट अनलेस द हायर अथॉरिटीज़ विल नॉट ट्राई टू इम्प्रूव दियर कंडीशन, जब तक जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, तो वो जब तक इनकी ये कंडीशन, उनकी ये हालत को ठीक करने की कोशिश न करेंगे, जिनमें इंस्पेक्टर आता है, गवर्नर आता है, विजिटर आता है, हेल्प दीज चिल्ड्रन, जो इनकी मदद न करे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो मैप है ये इनके लिए एक तरह की विंडो है जो इनके इस रूम में लगी हुई है, एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स कैटाकॉम्ब्स, और जो विंडोज़ हैं ये उनके लिए एक कब्र की तरह बन जाते हैं, एक टॉम्ब की तरह बन जाता है, जो शट अपॉन दिस कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स वो पुराने वक्त में वो एक्सकेवेशंस होती थी, टॉम्ब्स की, अंडरग्राउंड टॉम्ब्स, तो जिनसे ये बाहर नहीं जाते थे, जस्ट लाइक द टॉम्ब्स, जस्ट लाइक द ग्रेव्स। तो ये उनके लिए एक कब्र की तरह है जिससे ये बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं देख सकते। सो राइटर वांट्स टू से दैट we should try to bring these children out of this mess, out of this quandary, break open till they break the town। ये अब राइटर कह रहा है कि हमको इससे पहले कि ये बगावत करे, ये खुद इसको तोड़ने की कोशिश करे, हमको ये ब्रेक करके इनको निकालना चाहिए, इनको आज़ाद करना चाहिए, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और हमको इन बच्चों को जो ग्रीन फील्ड्स हैं, खूबसूरत इलाके हैं, वो दिखाने चाहिए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज वर, और उनकी जो दुनिया है, उनकी जो ये ड्रीम्स हैं या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनको वैसे ही बिल्कुल वो प्रॉस्पर होना चाहिए, जस्ट लाइक द रन एज वर बिलू, जैसे कि सिकाई बिलू है ऑन गोल्डन सैंड्स, और जो गोल्डन सैंड्स हैं, सुनहरे जो इलाके हैं, दैट मीन्स ब्यूटीफुल एरियाज, दैट मीन्स द राइटर वांट्स टू से वी शुड मेक देम सी दिस वर्ल्ड। हमको चाहिए कि ये भी इस दुनिया को देख सके, इस दुनिया को जान सके, जस्ट लाइक द अदर चिल्ड्रन, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और जैसे दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, ये भी, ये जो किताबें हैं उनके पास भी वैसे ही हो, द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो ये वाइट लीव्स होते हैं या ग्रीन लीव्स, दैट मीन्स वी शुड मेक दम फ्री, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, क्योंकि तभी ये कुछ कर सकते हैं जब उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ द सन, दैट मीन्स व्हेन वी गिव देम बेसिक एमिनिटीज़, जब तक हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ न दें, बेसिक एमिनिटीज़ न दें, और उनके लिए वो सब फैसिलिटीज़ न लाए जो यहाँ पे राइटर ने
जो पन इस्तेमाल किए हैं, बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, या गोल्डन सैंड्स, या रन एज यूर, या ब्रेक द टाउन, ये सब चीज़ें, ग्रीन फील्ड्स, दैट मीन्स वी हैव टू गिव देम फ्रीडम एंड वी हैव टू गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़ दैट दे नीड, only then they will excel, only then they will achieve their dreams, only then they will make some change in their lives. So history theorists those languages हैं, क्योंकि तभी वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो ज़िंदगी में कोई हिस्ट्री कायम कर सकते हैं, कोई कारनामा अंजाम दे सकते हैं उस लैंग्वेजेस। जब तक कि हम उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़, जो बेसिक चीज़ें वो न दें, उनको इस स्लम या इस ढींगी एरिया से आज़ाद न कर दें। सो द राइटर वाज एक्चुअली, सो दिस वाज द पोएम द an elementary school classroom in Salem. As we know that the writer was a Marxist or communist. जो कम्युनिस्ट होते हैं वो सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वो सोशल इनइक्वालिटी को नहीं मानते हैं। सो द राइटर वांट्स टू से द सेम थिंग्स इन दिस वेरी पोएम। राइटर भी वही की चीज़ कहना चाहता है कि दैट वी हैव टू ब्रिंग ए इक्वालिटी एंड वी हैव टू ब्रिंग दीज मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट पार विद अदर्स। जो ये सोसाइटी में ये बिछड़े लोग होते हैं, गरीब तबका होता है, हमको इनको भी ऊपर उठाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और जो उनके बच्चे हैं या उनके स्कूल्स हैं उनकी भी बेटरमेंट के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सो दिस वाज द पोएम an elementary school classroom in Salem. I hope that you have understood the poem. उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी, और अगर आप की अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूजन रहा है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू दें, ताकि जो आने वाले और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।